सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खास करके भैंसों के बारे में कि भैंसें जो है ठंड में बिल्कुल अकड़ा जाती है और इतनी अकड़ा जाती है कि पशु मालिक जो है किसान भाई उसको उठाते हैं, उठ के एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि कुल मिला के उसको 10-20 फीट चलने में भी इतनी दिक्कत आती है। क्योंकि गांव में क्या होता है कि किसान भाई के यहाँ पर जहाँ पर पशु बांधते हैं वहाँ पर खूंटे से लेके या फिर पशु शेड से लेके जहाँ पानी पीने की खेर या टंकी होती है वहाँ तक भी भैंसें नहीं चल पाती, बड़ी मुश्किल होती है। उनको कूट कूट के वहाँ तक ले जाते हैं किसान भाई, इतना मारते हैं, इसके बाद भी बड़ी मुश्किल से भैंस चल पाती है। तो इस अकड़न का क्या कारण है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और इसका इलाज, सटीक इलाज कैसे करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैंसों में अकड़न की एक बहुत बड़ी एक समस्या रहती है, खास करके ठंड के समय। भैंसें क्या रहता है कि खाती पीती बहुत अच्छे से, दोनों टाइम अच्छे से दूध देगी, पर उनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि भैंस अकड़ा जाती है। अकड़ाने का मतलब है कि हम कई किसान भाई हमेशा मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी भैंस अकड़ा रही है, चलने में उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, हम इसको इतना मारते पीटते कूटते हैं तब जाके बड़ी मुश्किल से पानी की टंकी तक या खेर तक पहुंच पाती है और हम बड़े परेशान हैं। अब इसका क्या इलाज करें? कई किसान भाई लोग क्या करते हैं कि उसको मेथी खिलाते हैं। मेथी खिलाने से अकड़न काफ़ी हद तक दूर होती है, फिर भी इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। अब इसका कारण की बात कर लेते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। भैंसों के अंदर खास करके क्या दिक्कत होती है, भैंसों के अंदर मसल्स मूवमेंट या फिर दूसरे आसान शब्दों में कहे कि मसल्स स्मूथनेस प्रॉपर नहीं हो पाती। इसके कारण जो है भैंसें अकड़ा जाती है, यानी कि उसके लिगामेंट जो होते हैं, पूरे शरीर की लिगामेंट की बात कर रहा हूँ, पूरे शरीर की जो जॉइंट्स होते हैं, चाहे आगे के पैर के दोनों जॉइंट्स लीजिए, घुटने के जॉइंट्स लीजिए, पिछले पैर के जॉइंट्स ले लीजिए, जहाँ पर भी जॉइंट्स है वहाँ पर जो है लिगामेंट है उनमें स्मूथनेस यानी कि चिकनाहट नहीं रहती है। वो स्मूथली, जैसे कोई भी चीज़, आज अपना हाथ है यहाँ पर, तो ये जहाँ पर ये लिगामेंट जो होता है, इस लिगामेंट की वजह से हाथ है ऊपर नीचे बहुत फास्टली होता है, न कि बोन्स की वजह से। हाँ, बोन अपने हाथ को सीधा, हड्डी जो है अपने हाथ को सीधे खड़े रख सकती है, पर जो इसका जो मूवमेंट होता है, अपना हाथ ऊपर नीचे होता है, ऐसे ही पशु के शरीर का जो चलना फिरना होता है, वो मूवमेंट होता है वो उनके लिगामेंट पर निर्भर होता है। और लिगामेंट में जितनी ज़्यादा स्मूथनेस यानी कि जितना ज़्यादा वो फ्री यानी कि ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, उतनी ज़्यादा ही पशु आसानी से चल फिर सकता है। और उसको चलने फिरने की जो कठिनाई होती है यही इसी वजह से होती है। अब इसका इलाज कैसे करें, तो इलाज के बारे में बात कर लेंगे। तो इलाज में कई किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथी का उपयोग करते हैं, पर मेथी इतनी कारगर नहीं होती है। मेथी आपको लंबे समय तक देना पड़ेगी, कम से कम 15 से 20 दिन तक, तब जाके आपको 50% रिजल्ट मिलेगा। फिर भी आपको कहीं ना कहीं पशु चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें जो इंजेक्शन है, खास करके मैं इस इंजेक्शन के बारे में बात करूँगा, आर्टिजोन एस इंजेक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप जब पशु चिकित्सक को बुलाते हैं या फिर जो नए लोग काम सीख रहे हैं, तो नए लोगों में क्या रहता है, अनुभव की थोड़ी कमी रहती है, तो वो भी धीरे धीरे समय के साथ वो भी अच्छे से सीख जाएंगे। पर अगर उन्होंने देखा कि यहाँ पर मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल या फिर निमोसिलाइड पैरासीटामोल या फिर कोई भी अनाप शनाप एंटीबायोटिक दिया, जहाँ पर एंटीबायोटिक की बिल्कुल भी कतई ज़रूरत नहीं है, न ही किसी बी कॉम्प्लेक्स सीपीएम इंजेक्शन की ज़रूरत है, उस कंडीशन में भी वहाँ पर भी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ फ़र्क किस चीज़ से पड़ेगा? फ़र्क सिर्फ 2 इंजेक्शन से पड़ेगा। आर्टिजोन एस, जिसके अंदर फिनाइल ब्यूटाजोन है, और दूसरा इंजेक्शन है मिथाइल कोबालैमिन, यानी कि चाहे आप न्यूरोकाइन प्लस की बात कर ले या फिर मिकोवेट एक्सेल इंजेक्शन जो अभी वर्तमान में केरस फार्मा का बहुत काफ़ी, इसका भी बेस्ट अच्छा रिजल्ट है। तो इन दोनों का ही फ़र्क रिजल्ट मिलेगा। आपको करना क्या है, भैंस है 30 ml पूरा आपको आर्टिजोन एस, जिसके अंदर जो दवा है फिनाइल ब्यूटाजोन, इसको पूरा डीप इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए गर्दन पर, पूरा 15-15 ml गर्दन के 2 हिस्से में लगा दीजिए, एक यहाँ पर लगा दीजिए। तो सेकेंड डोज थोड़ा 4-5-3 इंच की गैप छोड़ के वहाँ पर 15 ml वो लगा दीजिए। तो कुल मिला के आपको लगाना है 30 ml आर्टिजोन एस इंजेक्शन। आर्टिजोन एस मतलब कि फिनाइल ब्यूटाजोन। साथ में गर्दन की दूसरी तरफ आपको 15 ml आपको न्यूरोकाइन प्लस या फिर मिकोवेट एक्सेल, जैसे कि मैंने आपको इंजेक्शन इसमें बताया,
इस फोटो को देख रहे हैं तो ये इंजेक्शन 15 ml आप लगा दीजिए, 3 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, आपकी भैंस की अकड़न की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। साथ साथ में आप गोली का बैकअप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है, भैंस चलने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप मैक्सटोल गोली यानी कि ये भी इस पर लिगामेंट पर वर्क करती है, यानी कि बोन्स टिश्यू पर काम करती है, तो मैक्सटोल बोलस को भी आप एक एक गोली सुबह शाम दीजिए अगर इंजेक्शन लग रहे हैं तो। यदि आप इंजेक्शन नहीं लगवा पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप इस मैक्सटोल गोली को 2-2 गोली सुबह शाम कंटिन्यू चलने दीजिए, 6-7 दिन तक आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। खास करके भैंसों में दिक्कत रहती है, गायों में किसी प्रकार की मसल्स स्मूथनेस या मगर लिगामेंट वाली प्रॉब्लम गायों में नहीं रहती है। ठंड के समय भी सिर्फ भैंसों में ही ये दिक्कत रहती है। तो ये वीडियो जो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है आपको जागरूकता के लिए, आप नई चीज़ सीख सके। अकड़न की बीमारी का एकमात्र इलाज यही है, आर्टिजोन एस इंजेक्शन, और साथ में न्यूरोकाइन प्लस जिसके अंदर मिथाइल कोबालैमिन और साइनोकोबालैमिन विटामिन B12 है। एकमात्र इसका यही इलाज है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।